हम बैर चाल के ना सामने आ गए बिल्कुल है ना सर। अंदर जाए बैर जाल के ये ना बाबा खलोते हैं है ना। अभी ना कट्टा और चावल आ गए हैं और ना ये खाती रहती है। ये जो कल लास्ट में चीजें लेके आई थी ना, ये उसमें से नमकीन, पता नहीं इसको क्या कहते हैं इंडिया के लोग, ये सारी चीजें उधर की हैं, कश्मीर की हैं। तो ये तो यहाँ ना भी हमारा सिलेंडर हो गया खत्म, थोड़ी थोड़ी गैस निकल रही है, तो मैं ना यहाँ फिर फ्राई कर रही हूँ रोटियाँ, 2-4 पक्की बाकी देने। बड़े छोटे छोटे कांटे हैं, ये कौन सी फिश है इतने कांटे इसमें। मैं देखो तेरा हाल है, मैं जो वापस आई तो मैंने रोटियां सालन खवा छड़िया, मैं मछली खानी तो ठहर के खा लो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से तकरीबन सुबह के 7:30 हो रहे हैं। मैंने जल्दी से उठ के सारे घर की सफाइयाँ वगैरह, कमरे सारा कुछ साफ़ कर दिया था। अभी बस बर्तन रह गए और जहाँ पे अम्मी बैठी हैं वो जगह रह गई है। वो तो तभी हो सकती है जब अम्मी वहाँ से खाना पका के उठेंगी। तो सबसे पहले आज मैं उठ के मैंने अम्मी को उठाया। मैंने कहा अम्मी आप जल्दी से उठ के नाश्ता बना दें, तब तक मैं सफाइयाँ कर लेती हूँ। और आज मैंने नाश्ते से पहले शावर कर लिया, क्योंकि लाइट का पता कोई नहीं होता। कल मैं निकली हूँ, लाइट चली गई और पूरा दिन लाइट कोई नहीं आई। कहीं शाम 3 या 4 बजे लाइट आई। मैंने इनको फ़ोन करती रही पूछने के लिए कि कोई चीज़ लेके तो नहीं आनी, क्योंकि आप ही आई हुई थी। मैंने कहा कोई नहीं, 4 दिन के लिए अगर उसके लिए कुछ हो सकता है तो क्यों ना करूं। मेरी एक ही तो बहन है, तो हम लोग माशाल्लाह से बहुत खुश है उसके आने से। अल्लाह ताला उसको अपने घर में आबाद रखे। लेकिन जो होता है ना, बहन भाई जब भी मिलते ना बड़ी खुशी होती है। तो अब तो वो इतनी दूर है, तो जब भी वो आएगी हमें हमेशा ऐसे ही खुशी होनी, क्योंकि हमें वो बहुत अजीज़ है। तो अभी अम्मी के पास चलते, देखते अम्मी क्या करती है, उसके बाद अपनी तैयारी करते हैं और फिर चलते हैं। अम्मी अभी एक रोटी भी नहीं बनाई, तो आप उठ के जब तहज्जुद पढ़ी तब इसको बाहर रख दिया करें, बाहर रख दिया करे ना आटा, जब तहज्जुद टाइम पढ़ती हैं उठ के। आटा तो सही है पुत्र, ते कोना जेड़ा पानी वाला निचोड़िया है। बस ठीक है। यहाँ पे दादी अब्बू जी और मैंने ना जाना है वलीमे पर। आज अच्छी फिर बात है, चलेगा कट्टा मछली और साथ सही है, में मजे हैं। कुलचा कि नहीं अम्मी। अम्मी जो मछली पड़ी हुई है ना उसको मसाला लगा लीजिएगा। मैंने मसाला वगैरह नहीं, सिर्फ धो के रखी थी, आसमा को बता देना। वही ना, ये ना भी रात शाम टाइम तन अचानक पता लग गया तो फिर टाइम ही ना है। आप ही असमा रात को कह रही थी मछली बना कर खाना। हाँ इंशाल्लाह। नहीं अम्मी। तो ये मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है शावर में। अभी ना मैं कमरे वगैरह से सफाई कर रही थी, आप भी अंदर सो रही थी। अम्मी को मैं उठा आई हूँ, मैंने कहा अम्मी आप उठ के रोटी बना दे। तो मैं ना फिर कमरे वगैरह साफ हो गई है, सेम रह गए। मैं कि यहाँ से सफाई करके मैं जल्दी से शावर कर लेती हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं कर गई, कल वैसे ही लेट हो गई थी। आज मैंने लास्ट में नहा के जाना। अच्छी तरह धुंध नहीं है, लेकिन इसके बावजूद फिर भी इतनी सर्दी है, 7 सेंटीग्रेड है इस टाइम। तो सोचिए कितनी सर्दी है। हालांकि कल दिन में इतनी ठंड लग रही थी, तब 15 था, तो अभी 7 है। इतनी ज़्यादा सर्दी है, लेकिन कोई नहीं, अब सर्दी का मौसम है तो सर्दी तो होगी ना। वैसे भी पूरे साल में सिर्फ ये 2 महीने, पिछले महीने थोड़ी सर्दी पड़ी है और इसमें तो सर्दी हुई है। जल्दी से काम खत्म करते, इस टाइम काम बहुत जल्दी गुजरते हैं। रात बस बेचारा किसी का दिल नहीं करता सुबह बेहतर से उठने को, लेकिन ये है कि आपको कुछ मजबूरियाँ उठाती हैं, कुछ आपका शौक उठाता है। तीसरा कोई चीज़ नहीं जो आपको उठा सके, शौक है मजबूरी है। सेम की वजह से बहुत तेज गिरी हुई है ऊपर, सारा रात वो गिरती रही है ना धूप, कल धूप थी और पूरी रात गिरती रही है। तो बस ये सेम दिखाना गिला मैं एक दिन सफाई कर देती ना, फिर कल सुबह ही दोबारा करनी होती है। हमारे घर कौन सा छोटा सा बच्चा है जो गंद मारे, हमारे सारे बड़े हैं। मेरा नाश्ता खाने की अम्मी ने पराठा बना के दिया है, साथ में साग बनाया है। कल जो साग बनाया था ना उसमें नमक मिक्स नहीं किए थे, तो वो ना है तो बड़ा मज़े का था, लेकिन थोड़ा सा फीका था और मैं थोड़ी नमक मिर्च तेज़ कर दिया। अभी अम्मी ने नमक मिर्च के साथ बना के दिया, और ये सालन है जो हमने रात को बनाया था आलू और गोश्त का। तो चाय अम्मी गर्म कर रही है, मैं जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ। आज मैंने शावर पहले कर लिया, ना तो लाइट का पता था, और दूसरा अगर मैं बाद में करती हूँ तो टाइम नहीं होता, भाग के जाना पड़ता है, तो इसलिए पहले ही कर लिया। अब जल्दी से नाश्ता करके टूथपेस्ट करना है, फिर उसके बाद तैयारी करनी है। चीज़ें मैंने अपनी सारी इकट्ठी कर ली हैं, बस सारा कुछ पहनना है, टोपी स्वेटर जर्सियाँ वगैरह जो भी है वो सारा कुछ पहनना है। बाइक पर बहुत ठंड लगती है इस टाइम।
बाइक पे ठंड होती भी बहुत ज़्यादा, हर तरफ से तो हवा पड़ रही होती है। और वहाँ पे जाके वो हीटर चला देते हैं। जैसे हीटर चलते 3-4 बजे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हमें किस चीज़ के अंदर बिठा दिया है। बंद डब्बा है और सांस भी नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा गर्म ब्रांच हो जाती है। वगैरह तो मैंने कर लिया। मैंने ना सॉल्वेयर मंगवाया था मुल्तान से, तो उसके 2 डिब्बे इस तरह के आए थे। अब मैंने ये डिब्बा क्या किया, इसमें मैं चीज़ें लेके जाती हूँ खाने पीने वाली, फिर मैं उधर रख लेती हूँ, मैं खाती रहती हूँ। ये जो कल लास्ट में चीज़ें लेके आई थी ना, उसमें से नमकीन, पता नहीं इसको क्या कहते हैं इंडिया के लोग, ये सारी चीज़ें उधर की हैं, कश्मीर की हैं। तो ये आप ही लेके आई थी कल, तो मैंने इसका एक डिब्बा बना लिया। अब मैं इसको साथ लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे चाय पीती हूँ ना, फिर चाय के साथ थोड़ा बहुत सही लगेगा। और ये दूध अभी लेके आए हैं, ये साथ में वो लोहरी पुड़ा नहीं कहते जिसको, यहाँ से लोहरी पुड़ा होता है थोड़ा सा मीठा, तो ये भी उसने कल हमें दिया था। तो मैंने ये भी अपने मतलब अपने लिए थोड़ा सा बैग में रख लिया है। तो ये मैंने अपने लिए थैला लिया है, इसमें मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ। मैं जल्दी से तैयार हो गई, बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया मेरे पास। नाश्ता कर लिया, अब ये इधर चले जाते हैं, बैठ के तैयारी करते हैं। नाश्ता भी कर लिया, तैयारी भी मेरी सारी होगी ऑलमोस्ट। अब मैं बस जाने लगी हूँ। तो आज ना हमें बनानी है मछली। मैं इतनी खुश हूँ ना, मैं ना काफ़ी दिनों से कह रही थी कि हमने मछली मतलब बनानी है, तो लेकिन मेरे पास तो टाइम नहीं होता। मैं रात को वापस आती तब तो खाना बन चुका होता है, और वीकेंड पे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो एक बंदे का बस का काम नहीं है। तो इस वजह से मैं आसमा का इंतज़ार कर रही थी। अब मेरी बहन आ गई है, तो आज इंशाल्लाह शाम को जब वापस आएंगे ना तो मछली होगी, बनी हुई होगी। कल भी मैं पूरे रास्ते सोचती रही, आगे से सालन निकला है, लेकिन आज मछली बनाएगी इंशाल्लाह। कल वो थकी हुई थी तो उसने रेस्ट वगैरह किया है, तो आज वो उसके पास टाइम हो गया। मेरे पास कितना सा टाइम है, 8 बज गए, मैं बस निकलने लगी। ये थोड़ी सी मेरी चाय रह गई है। बैंक चली गई, मैं ना पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। रात का ना पानी ख़त्म है। हमारे नेबर हैं, उनको भी कहा हमारी तरफ तो पानी है ही नहीं, वो भी कह रहे हमारा भी पानी लेने वाला है। बाइक में ना पानी निकाली है, पानी लेकर आओ। मेरे हाथ ना जम गया। अभी हमने जाना है शादी पर, और ना लग नहीं रहा कि हम पहुँचेंगे। इतनी ज़्यादा धुंध बन गई एकदम से, और ना सर्दी भी ज़्यादा हो गई। माइनस पता नहीं 3-4 सेंटीग्रेड है इधर। अभी मैं ना अबू जान का ना सूट इस्त्री कर रहा हूँ। पहले आप यसमत थी कर देते सूट अबू जान का, अब आप ही आई तो हमारे घर मेहमान है। सूट अब मैंने ही सारा काम सीखा हुआ है, मैं सूट करूँगा इस्त्री, और ये मैंने अपना सूट कर लिया इस्त्री। अब हम जाएंगे शादी पर। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या लेकर आ रहे हैं? ये टमाटर है गया ते दूसरा अदरक तो तैयार नहीं हुए? मैं हुन चलना नाई वाले अच्छा करा लूं। सूट मैं ना दोनों इस्त्री कर देते ने। जे समझाना हुए ना मैंने दुकान बुला लिया, मैंने दुकान काम है, फिर आप निकल जाएंगे। अले 10 भी नहीं बजे, वो तो कितने 12-1 बजे होना है। तो डेरे से भी मारना है, मार लो चक्कर। वालेकुम अस्सलाम। हो गया तैयार जाने के लिए? आज तो बूट शूट पैंट शर्ट। ये ना देखने वाले कहते हैं कि अनस ना जूते नहीं पहनते, क्यों नहीं पहनते शूज? सर्दी नहीं लगती? नहीं, सर्दी तो लगती, वैसे नहीं। तो दूसरा से ना टोपी भी सिर पर करो तो प्यारे लग रहे। मुझे भी दिखाओ ना जरा, एक मैं कैसा लग रहा हूँ। वलीमे के लिए जाने के लिए तैयार हो गया। अब मेरी फाइनल लुक है। अब बाइक भी बाहर निकालते हैं, फिर चलते हैं। अभी ना अबू जान हो रहे हैं रेडी। मैंने अनस और ना बाबा ने जाना है दूसरा वलीमे पर। तैयार हो चलिए, चुंबरे जाऊंगा। भाई थे अबू जी और मैंने ना मैचिंग की है, आप देख सकते हैं कि नहीं अबू? एक ही सूट है और एक ही कोट है ब्लैक, और अनस का भी ना ब्लैक है। कितनी दूर जाना है अभी? 13-14 किलोमीटर। 13-14 किलोमीटर ही, मतलब कि सिटी जाना पड़ेगा, दूर ही है। हमारे रिश्तेदारी जिधर हमने जाना है, ये ना हमारे ना जो है ना बनवी है, भाई ने भाई से भेजा था कि नहीं। अभी एक बार धो ही जाता ना कि नहीं, 3-4 महीने बैग में रहा, फिर उस वजह से कि नहीं धो ठीक है, चलो चले। और अबू जान आ गए मैरिज हॉल पर। ये सामने मैरिज हॉल है, और ना पार्किंग हमने कर दी बाइक की, है ना सर? हेलमेट उतार लो। कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा रहा, सर्दी बहुत है। हम मोटर वाले रास्ते से आए हैं कि नहीं। अब जाकर ना अंदर आपको दिखाते हैं कैसा।
अभी ना मैरिज जाल के ना सामने आ गए हैं बिल्कुल अनस अंदर जाए मैरिज जाल के ये ना बाबा खलोते हैं अनस हेलमेट किधर रखें हाथ में ही सही है, हाथ में कुर्सी के नीचे रख लीजिए। अच्छा ठीक हो गया अब ना अंदर जाके ना आपको सारा व्यू करवाते हैं आज मैरिज हाल तो काफी बड़ा अभी मैं और अनस ना मैरिज हाल के अंदर ना इंटर हो गए ये सामने स्टेज सबसे पहले लगता है हम दोनों ही आए हैं और बाबा लोग हैं कि नहीं अब्बू जान कह रहे थे चले चले साथ में हमारे रिश्तेदार थे वो कह रहे थे रुक जाओ अभी साथ में जाते हैं पर अब्बू जान ने कहा सर्दी है जा कर ना बैठते हैं अच्छा है ना ये स्टेज है सामने हम ना नीचे वाले ना मैरिज हाल में गए थे ऊपर उन्होंने कहा जो आपका वलीमा है ना वो ऊपर है ये वाली ना जगह पर है सामने ना अब लोग बैठे हुए हैं और ना अभी एक और रिश्तेदार हमारे हैं और कोई आया ही नहीं अभी तक में बैठे तकरीबन ना टाइम देख 3 बज गए अभी तक कोई पता नहीं हम 1 बजे के आकर बैठे हुए हैं हमें लगा शायद ऊपर 1 बजे का लिखा था अब 3 बज गए कोई चीज़ नहीं है अभी न्यूंद्रा लिख रहे उधर दुकान ना पीछे अभी ना कट्टा और चावल आ गए हैं और ना ये अभी ना आएगी 4 बज गए हैं अभी भी उम्मीद नहीं है ना सर तो बना के नहीं भूख लगी है पहले पेट पूजा फिर काम धंधा करना है ठीक है अभी ना माशाल्लाह से खाना शुरू हो गया पहले उन्होंने ठंडा दिया है फिर चावल दिए साथ में और ना कोल्ड ड्रिंक है अभी मीठे में भी देखते क्या चीज़ पहले होना चाहते थे पहले पेट पूजा फिर काम अभी ना मीठे में उन्होंने दूध दिला दिया साथ में और देखते क्या फैसलाबाद गया था ना उन्होंने 10-12 खाने इकट्ठे रखे थे अब गजरेला है और देखते क्या हाँ भी अनस कैसा मज़े का चावल खा रहे हैं अभी ना अनस और अब्बू जान और हम आ गए सारे जने अब मैं ना बाइक पुरानी लेकर जाऊंगा मैंने ना तेल निकाल है इसे उसमें डालूंगा पुरानी ले जाऊंगा क्योंकि ना चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं शाम भी बहुत ज़्यादा सिर्फ 20-15 मिनट रह गया इधर ही की छुट्टी होने में और अभी तक मैं इधर ही हूँ तो यहाँ जी ये ज़रीन ने फ़िश ना अच्छे से वॉश करके उसने रखी हुई थी अभी मैंने इसके मनवाया फ़िश मसाला और यहाँ पे आ गया मेरे पास बेसन मैं इसको मैरिनेट करती हूँ जैसे हमारा सालन बन जाएगा ना फिर हम क्या करेंगे जी पहले फ़िश फ्राई करेंगे फिर हम लोग बनाएंगे रोटियाँ ये उसने क्यों लिया है हाँ जी ठीक है नॉट बैड अच्छी लग रही है ये इससे तो ज़्यादा हो गया बाउल में चुप ये जी हमने इसमें फ़िश मसाला भी ऐड कर दिया और थोड़ा सा बेसन ऐड किया मैं अच्छी तरह इनको सबको मैरिनेट कर देती हूँ और एक आधा ना लेमन अम्मी मुझे दे दें तो मैं कट करके वो भी इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दूँ तो फिर ये आधा घंटा पड़ी रहेंगी ना सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगे क्योंकि हम बाहर आग जला रहे ये बस थोड़ी सी फिश थी मैंने कहा चलो ये यहाँ एटलीस्ट फ्राई हो जाए तुम लोग कितनी मिर्ची खाते हो ना अब खाने लगे अब मुझे सारी मांस वाली गोलियां मुझे दे दी है मेरे बेचारे के दाने सलामत सही सलामत 15 खत्म हो गया करीब मेरे का खत्म हो गया अभी जेल होता नहीं हुआ इसको 26 तारीख को मैंने फिल करवाया चूल्हा खराब है चूल्हा चेंज करो हालत भी इतनी खराब डबल चूल्हा ले लो डबल नहीं तो सिंगल ले आओ नया इधर भी करना चाहिए पैसे तो वो सुबह चिल्ला रहे हैं वैसे आगे आ जाएगा सही गल है चूल्हे च मुका सो ਉਂਝ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਸੀ ਕੁਝ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ वो तो मैं बेच देता सी ਪੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆ ਹਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ शुक्र कर 5 साल लग लोका तो इन्ना चेर भी नहीं चूल्हे जाते ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਡਬਲ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਡਬਲ ਉਦੋਂ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੰਡੇ ਚ ਐਵੇਂ ਡਬਲ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗੈਸ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਡਬਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੰਡੀ ਰੱਖਤੀ ਦੂਸਰੀ ਟੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆ ਸਿੰਗਲ ਲੈ ਲਈ ਜੀ ਫਿਸ਼
इसमें मुझे रास्ते में कहा गैस खत्म हो गया, मैं तो पता नहीं आज भी बनाएगी कि नहीं। बना दी बहुत मजे बना। तो मसाला तो लेके नहीं है, तो फिर कैसे बनाइए? ये और बांस को भी टेस्ट करो। यहाँ से भी मिल गया मसाला? हाँ ना, ये इसको भेजा ना देके, इसको भेजा है असल को भेजा, दुकान से लेके आया 250 का कह रहा है, ये मिला है इतना महंगा करके। मैं शायद 150 का लिया सी। और ये दुकान वाले हैं तो देने बड़े छोटे छोटे कांटे हैं। ये कौन सी फिश है इतने कांटे इसमें? मैं देखो तेरा हाल है, मैं जो वापस आई तो मैंने रोटियां सालन खवा छड़िया। मैं मछली खांदी तो ठहर के खा लो। इन्हें गर्म से लग ठंडी होगी वैसे भी। मैंने कोई नहीं मजे किया, बहुत मजे। हम लोगों ने वहाँ बहुत खाई है, हर एक दिन छोड़ के एक दिन हमारे घर तो बनती है, सुबह ना बने तो शाम को बनती है। मैं इतने दिनों का इंतजार कर रही थी, मैं मेरी बहन आएगी तो मछली मिलनी होनी को नहीं मिलनी। और ये आएगी तो मिली है। और अब हमने कड़ी पकौड़ा बनाना है, उसके लिए लस्सी का इंतजाम करते हैं। 1-2 दिन में कड़ी पकौड़ा बनाएंगे। मैनू राज कहना तू मैनू इनिया गाला करनी है, मेरी भैन मैनू इन्ने प्यार नाल जिते। तो मैं कहा सही, मैं तेन गाला, मैं कहा जिथे प्यार हो गाला मिलदियां ने। गाला नहीं अब खाओ सारे। मेरे अम्मा ने मैनू रोटी खवा छड़ी, मैं मछली खानी सी। मैं पूरे 2 महीने दे मछली का इंतजार कर रही थी। कौन सा मुश्किल है? तुमने क्या लगाया है? क्या लगाया? मैंने कुछ नहीं, लेमन, फिश मसाला और बेसन, थोड़ा सा बेसन लगाया बस। बहुत मजे की बनी है। मेरे बहुत ही लेमन तो खाओ ना, इससे और तुम्हें मजे लगेगी, हजम भी होगी। अब ये पानी में चलो जी। मछली बेशक वो किलो की और 1.5 किलो की, 2 किलो की, आई थिंक 1.5 किलो लेके आए, थोड़ी सी है, इतनी ज्यादा नहीं। एक ही पकौड़ा आया सबको, लेकिन बड़ी मजे की, बहुत पसंद है मुझे। बुलाया सी मैंने रोटी खा ली थी, मेरा पेट फुल है, फिर भी मैं खा रही हूँ। मुझे बड़ी पसंद आई है। हेठा बिल्ली बैठी तो चुप लैनी अम्मी चाय गरम कर। हाँ जरी का पकड़ा दो ना। जरिया पर आन दे। खाते हो ना? अभी खाना भी खा लिया है, उसके बाद फिर मछली वगैरह भी खा ली, सब कुछ कर लिया। तो अम्मी ना मेरे लिए डेली खाना बनाने के बाद ना शाम का चाय बनाती हैं। तो अभी मैंने चाय भी तकरीबन पी ली है। मम्मी उठ जाती हैं तो यहाँ से पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद बर्तन धो के फिर ईशा की नमाज़ पढ़ के फिर जाके कहीं फ्री होना है। तो एक चीज़ का कमेंट आया था कि आपने नेल पॉलिश लगाई है तो नमाज़ कैसे पढ़ती हैं? तो ये नेल पॉलिश नहीं लगाई हुई मैंने, ये कलर लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे ना घुटनों पे। तो ये उतर जाता है, ये खुद ही उतर जाता है। ये नेल पॉलिश नहीं, मैं नेल पॉलिश सिर्फ नमाज की वजह से कभी नहीं लगाई। मेरा कभी कुछ भी हो तो मैं नहीं लगाती, मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़नी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम हूँ। मैं कहती हूँ कि हर इंसान गुनाहगार होता है, मैं भी अपने आप को भी बीच में शामिल कर रही हूँ। मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ गुनाह होते रहते हैं, इंसान है, गुनाहों का पुतला है। लेकिन अल्लाह ताला तौफीक जो है ना वो किसी किसी को देता है कि उसकी इबादत करे। तो मैं कहती हूँ अल्लाह का मेरे पे ख़ास करम है कि शुरू से आज तक मुझे शुरू से नमाज़ पढ़ने का, कुरान पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं पढ़ती भी हूँ। मेरी जॉब होगी, जब मैं ना अभी नई ना जॉब पे लगी थी तो मैं यही सोचती थी कि मुझसे तहज्जुद कैसे पढ़ी जाएगी। मतलब मैं तो मैं वही कह रही थी कि मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम हूँ कि मुझे शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा शौक़ है इबादत का। ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ना शुरू किया कल छोड़ दिया परसों, नहीं। मैं कहती हूँ जो मर्ज़ी हो जाए, मैं दुनिया का सारे काम छोड़ सकती हूँ, मैं नमाज नहीं छोड़ती। इवन ये कि वहाँ पे भी इतना ज़्यादा काम होता है, मैं उसके बावजूद उसमें से उठ के ना जाके नमाज़ पढ़ती हूँ। बेशक जितने मर्ज़ी कस्टमर बैठे, मैं कहती हूँ नहीं, नमाज़ पढ़नी है, नमाज नहीं मैं छोड़ती। और पहले हमारे घर में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाज़ पढ़ती थी, फिर मैंने अपनी अम्मा को भी लगा दी, अम्मा तहज्जुद पढ़ती थी और सुबह की नमाज। बाकी किसी न किसी काम की वजह से रह जाती थी, फिर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप प्रॉपर पढ़ा करें, 1-2 नमाज़ों से नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, आप चाहते हैं वो भी आपके साथ जन्नत में जाए। तो उसके वहाँ जाने का क्या ज़रिया है कि आप अल्लाह ताला को याद करें। और वैसे भी अल्लाह पाक कहते हैं कि अगर देखना चाहते हो ना आप मुझे कितना याद करते हो, तो ये देखो कि ये देखना चाहते हो ना कि अल्लाह पाक आपको कितना याद करता है, तो पहले ये देखो खुद कितना याद कर रहे हो। तो कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत करें, उससे दुआ मांगे। अब मेरे प्यासी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।